नमस्कार दोस्तों, मैं ओम प्रकाश अवसर। अभी हम बालाघाट ज़िला कवर कर रहे हैं और बालाघाट ज़िला कवर करने के दरमियान हम पहुंचे एक डेयरी फार्म पे। और ये डेयरी फार्म पे आप भैंस देख रहे हैं। और कितनी भैंस है भाई? 11 भैंस है। क्या नाम है आपका? आशीष लल्लार। और ये जगह कौन सी है? सिवनी कला। सिवनी कला। ये कब से कर रहे हैं डेयरी? लगभग 3 साल। अच्छा, इससे पहले क्या कर रहे थे? प्राइवेट सेक्टर में जॉब कर रहे थे। प्राइवेट सेक्टर में जॉब कर रहे थे। तो चलिए भाई साहब से विस्तार के साथ बात करें कि किस तरीके से 3 साल से डेयरी कर रहे हैं, इस पर हम विस्तार से बात करें। लेकिन उससे पहले कहूँगा, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें, जिससे इस तरीके के वीडियो के नोटिफिकेशन मिलते रहे आपको। और अगर ये वीडियो फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक और फॉलो कर लें। तो ये शुरुआत कैसे किया इसका? पहले से घर पे थी कुछ भैंसें। हाँ। उसके बाद मैं सोचा कि यार चलो ठीक है, इसी को आगे बढ़ाया जाए प्राइवेट सेक्टर की मारा मारी देखते हुए। हाँ। उस बीच में फिर कोरोना लॉकडाउन आ गया। हाँ। बोले अब कुछ तो विकल्प है ही नहीं, यही कर लो। हाँ। बस करे जा रहे हैं। अच्छा, तो कोरोना के बाद आपने पहले प्राइवेट सेक्टर छोड़ के इसमें इंटर किया? उस समय चालू था। तो प्राइवेट सेक्टर में क्या करते थे? मैं वैसे तो प्राइवेट सेक्टर में इलेक्ट्रिकल इंजीनियर था। इंदौर में लास्ट टाइम। लेकिन उसके बाद जैसे ही कोविड लगा तो मैं आ गया छोड़ के। उसके बाद से गया नहीं। अच्छा। एक प्लांट के इंचार्ज थे वैसे इलेक्ट्रिकल साइड से। हाँ। और मेंटेनेंस देखते थे हम। हाँ हाँ। लेकिन जब कंडीशन इस टाइप से आई तो हम छोड़ के आ गए। उसके बाद यही काम कर रहे हैं। और कोरोना ने बहुत सारे इंजीनियरों को वापस घर तक पहुंचाया है और एग्रीकल्चर में वो लोग आए हैं और बहुत सारों के साथ इस तरीके से हुआ है कोरोना के दरमियान। तो ये सारी भैंस जो हम देख रहे हैं, ये कहाँ से आपने परचेस की है? मैंने हरियाणा से लाया था इसको खरीद के। अच्छा। लॉकडाउन के पहले ही लाया था। तो एक एक भैंस जैसे हम देख रहे हैं, ये वाली भैंस जैसे हम देख रहे हैं, कितने की होगी? ये 2.25 लाख की थी खरीदी एक। अच्छा। यानी लगभग वही रेंज के 1.5 से 2.25 लाख के बीच की सब जो हम देख रहे हैं। तो जैसे ये जब दूध देती है तो कितना देती होगी? ये लगभग 25 एबो ही है। लगभग 25 तो है ही। 25 से ज़्यादा देती 25 लीटर। और सारी कौन सी नस्ल की है? मुर्रा ब्रीड है। मुर्रा ब्रीड है, ठीक है। और पूरे इसी तरीके से है, पूरा लाइन से सेम ही एक ही साथ खरीदाया है सब? नहीं, एक्चुअल में वहाँ से सिर्फ 5 लाया था। हाँ। उसके बाद में खुद ब्रीडिंग किया, इस पर काम किया। उसके बाद बच्चे तैयार कर लिए। अभी मेरे पास बहुत से हो गए। जैसे हाँ। इस साइड पे भी है, यहीं पर भी हाँ, है। चलेंगे वहाँ पे भी। और ये मेन जो मदर बोला जाए इनका। उसके बाद इनकी प्रोजेनी उस साइड और एक मैंने बुल तैयार किया इसी में से, जो अभी 33 मंथ तक का है। अच्छा, ये जो 5 लाए थे ये मदर है ना? तो उसमें 5 में 1 हो गया, 2 हो गया, और दिखाओ तो उधर 3, 4 और 5 वहाँ तक है। तो ये जरा समझाइए कैसे बनाए हैं और इसमें पैरा लगा है ऊपर, तो ये किस तरीके से बनाए? एक्चुअल में ये जो है, इसको सामान्य भाषा में देसी जुगाड़ बोला जाता है। हाँ। क्योंकि देखो एक चीज़ सीधा सा फंडा है कि जो किसी के लिए इनकम का सोर्स बनेगा वो एनिमल बनेगा, ना कि शेड बनेगा। अगर अपन अच्छा शेड बना ले और एनिमल पे पैसा खर्चा ना करे तो ये शेड से तो पैसे निकलेगा नहीं। पैसे तो निकलेगा एनिमल से। ये सिर्फ ऐसा है कि जानवर को ठंडी गर्मी बारिश से बचाए, वातावरण को एरिया प्रदान करे, नीचे पक्का हो, मैट की सुविधा हो, ऊपर कच्चा रहे। और दूसरा बात, इसका फ़ायदा ये है कि जैसे ये ऊपर है तो ये गर्मी में ठंडा रहता है और ठंडा में गर्म रहता है। जैसे बारिश और ठंडी का समय रहेगा तो ये अंदर का जो एरिया रहेगा ये गर्म रहता है। और इसी के सेम विपरीत गर्मी में जो है हीट ऊपर ही सोख ली जाती है, नीचे ठंडा रहता है। इसके 2 फायदे हैं। इस हिसाब से इसको हमने पक्का नहीं किया। जैसे देख सकते हो, ये चीज़ हम ऊपर भी कर सकते थे, लेकिन नीचे कॉन्क्रीट फ्लोरिंग है, उसके बाद ये मेट है। लेकिन हमने ऊपर कच्चा रखा है। इसका वही कारण है। ठीक। इससे क्या है, जानवर को गर्मी का एहसास नहीं होता। यानी यहाँ का एक टेम्परेचर नॉर्मली बोला जाए तो 35 के आसपास ही रहता है गर्मी में भी, उससे ऊपर नहीं बढ़ेगा। ये सब चीज़ है, इस वजह से इसको कच्चा रखने का है। तो हरियाणा से लेके आने के बाद कुछ दिक्कत होती है भैंस में कि नहीं होती है? देखो एक चीज़ है, जो मेन जहाँ का आदमी है, यानी एक ह्यूमन की बात है, वो जिस कल्चर में रह रहा है वैसे एनिमल भी है। पहले सबसे पहले उसका रहन सहन खान पान अगर चेक कर ले आदमी तो दुनिया के कोई भी कोने में ले जाए, कोई अंतर नहीं। सेम जैसे यहाँ का खान पान है वहाँ से विपरीत था, लेकिन जलवायु सब कुछ फसल एक जैसी पकती है। तो वहाँ जाके अपने ये देखा कि किस टाइप से खाना पाना, इनका रख रखाव, वो सब चीज़ की है। उसके बाद यहाँ जैसे कि वैसे मेरे यहाँ कोई किसी प्रकार की कोई कैजुअलिटी नहीं, कोई बीमारी नहीं। आज मेरे पास 3 साल से है, जैसे कि सेम है। वहाँ से अच्छी ग्रोथ में
माँ से अच्छी ग्रोथ में। और आपके यहाँ जो बच्चे आए हैं उनका भी अच्छा ग्रोथ है। अभी मैं आपको 33 महीने का बुल दिखाऊंगा जो लगभग 22 महीने के आसपास सर्विस देना चालू कर दिया था। 18-19 महीने में सर्विस देना चालू कर दिया था। उसके इस वर्ष लगभग 60 बच्चे आ जाएंगे। वो भी बालाघाट में? बालाघाट मेरे ही गाँव में। बालाघाट के ये कौन सा? सिवनी कला गाँव में। सिवनी कला गाँव कौन सा तहसील आता है? किरनापुर तहसील। किरनापुर तहसील में है ना। तो इस एटमॉस्फेयर पे बेहतर रिजल्ट दे रही भैंस। तो ये घर पे ही रहती है? बिल्कुल, यहाँ से निकलते नहीं है लगभग। कब क्या मेरे पास थोड़ा सा बारिश में जगह का अभाव है, यहाँ कच्चा, क्योंकि कच्चा भी रखना जरूरी है। हाँ। तो स्किन खराब होती है निकालने के लिए, इसलिए मैंने इसको फ्लोरिंग नहीं किया। इस साइड फ्लोरिंग नहीं किया हूँ मैंने। जैसे भी बारिश है तो कीचड़ा भी लग रहा है कि सूखा है तो ठीक ठाक है, ये तो निकालते नहीं। तो वही चक्कर में 1-1 मंथ बारिश में एक ही जगह पे रहते हैं, लेकिन रहते हैं मैट पे। कोई दिक्कत नहीं होती इनको। अच्छा, ठीक है। तो इस तरीके से है। और इनके ट्रीटमेंट पे क्या विशेष ध्यान रखना पड़ता है? इनका सबसे मेन चीज़ है साफ़ सफाई, खान पान। अगर सब कुछ शुद्ध है, पानी शुद्ध है, खान पान शुद्ध है, तो ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं आती कुछ भी। जानवर में एक ही चीज़ की प्रॉब्लम है, वो है रिपीट ब्रीडिंग। वो अगर मेंटेनेंस सब कुछ है तो वैसे कोई प्रॉब्लम नहीं आती है। मेरा लगभग नहीं आता। दूसरी बात है कि मस्टाइटिस एक बीमारी इनमें कॉमनली है जानवरों में, तो उसका प्राइमरी स्टेज में ही उपचार कर लो। तो क्या उपचार है उसका? जैसे थनेला अगर होता है, यानी मेन जानवर की बीमारी जो थनेला है, क्योंकि जानवर कितना ही सुंदर रहे, कुछ भी रहे, उसकी सिर्फ वैल्यू है उसके दूध पे। अगर उसका थनेज ठीक नहीं तो फिर वो कोई काम का नहीं है। तो जैसे हल्की फुल्की सेलिंग आई है, समझ में आ जाए, तो प्राइमरी स्टेज में ही शुरुआती अगर इलाज कर लिया जाए, जो भी सेलिंग से रिलेटेड है, इन्फेक्शन से रिलेटेड हल्का फुल्का, तो उसी समय कवर हो जाती है। और नहीं तो एक गंभीर रूप धारण करने के बाद थन कट के गिर जाते हैं या टोटल थन बंद हो जाता है, तो कोई काम की नहीं भैंस। वो 1 लाख की रहे, 1.5 लाख की रहे, 10,000 की भी रहे, तो वो सिर्फ बेकार ही है, समझ लो। तो आपके यहाँ ऐसा किसी को हुआ था, होता है, पर वो कवर कर लिया जाता है स्टार्टिंग में। जैसे वो दूध निकालते समय समझ में आ जाता है कि उसके सिम्टम्स की सेलिंग रहेगी, हल्का फुल्का झटकेगी, उस दिन दूध ना निकालने दें, ये सब होता है, तो उसी समय इलाज कर लो उसका। अच्छा, अभी आपके यहाँ दूध का प्रोडक्शन कितना है? अभी फ़िलहाल मेरे पास अभी 11 प्रेग्नेंट है। अच्छा। अभी आने वाली बस इसी मंथ यानी लास्ट ही है, 1-2 दिन से बस काविंग चालू हो जाएगी स्टार्ट। तो आज तक 3 सालों के दरमियान आपने हाईएस्ट दूध प्रोडक्शन कितना किया है? एक क्या पूरा एवरेज है? एवरेज है, एक एनिमल है। नहीं, टोटल आपके फार्म पे कितना निकला होगा इतने में से? देखो, इस वर्ष अभी बड़ी है मेरे पास भैंसें, क्योंकि कुछ नई भी भैंसें इसमें, नहीं तो लगभग मेरा मेन तो फोकस था ब्रीडिंग पे, बच्चे तैयार करना। हाँ। इस वजह से मैं 2 थान बच्चे को ही पिला देता था उसका। हाँ। ताकि वो 18 से 20 महीने में काविन लायक हो जाए, यानी कंसीव लायक हो जाए। हाँ। क्रॉसिंग करके। तो मेरे पास 3 ऐसी हिपर भी है जो भी 3 साल पूरे होने के पहले ही बच्चे भी दे देगी। अच्छा। तो इस वजह लेकिन लगभग जब चेक करने के हिसाब से है तो 22 से 25 प्लस तक दूध निकाला हूँ मैंने, जिस समय में कोई ऐसा करना एक का। हाँ, एक का। हाँ। लेकिन एवरेज पूरा दूध उस टाइप से नहीं निकालता था मैं, क्योंकि मेरे को बच्चे तैयार करना था। अच्छा। मेन चीज़ ये है क्योंकि मेरा फोकस था ब्रीडिंग पे, क्योंकि मैंने 5 से मेरे 25 खड़ी करना था, सीधी सी। अच्छा, एक चीज़ और मुझे समझाइए, एक भैंस के खाने पीने पे पर डे कितना खर्चा कर डालते होंगे? उसका दूध का रेशो हाफ है, दूध का रेशो का हाफ। अगर 10 लीटर दे रही तो 5 लीटर के आसपास का, यानी ये समझ लो कि अगर 500 रुपये का दूध दे रही तो 250 रुपये के आसपास, 200 से 250 रुपये। अभी बालाघाट में दूध का रेट क्या है? वो तो फेट के हिसाब से है, पर फेट जिस हिसाब से रहेगा। जैसे अपने अभी 7 रुपये 20 साढ़े यानी 7 रुपये 7-20 के आसपास चलता है पर फेट। अगर अपने एवरेज अगर 8-0 भी आ रही है तो 7-56 यानी लगभग 55-56 रुपये इस टाइप से। वो फेट पे निर्धारित है। फेट पे निर्धारित, तो डेयरी पे देते हैं ज़्यादा? बिल्कुल। ठीक है, तो वो गवर्नमेंट की डेयरी है? प्राइवेट सेक्टर भी है। अच्छा, तो उनको डायरेक्ट दे देते हैं? बिल्कुल, बाहर हम ले जाके देते नहीं है। एक्चुअल में क्या है कि इतना भी टाइम भी नहीं कि घर घर जाए, और उस हिसाब से अगर जैसे 50 लीटर है तो घर घर जाने में फिर दूसरा काम ना हो पाए। अपने पास वर्कर नहीं, हम खुद ही करते हैं। अच्छा, खुद ही करते हैं। इस हिसाब से वो क्या है अपना, ये समझ लो कि हालांकि बेनिफिट वो रिटेलर काम में कि उसमें दूसरे भी तरीके लोग आजमाते हैं, लेकिन हम वैसा नहीं, घर से शुद्ध जाता है वो, इस हिसाब से पैसे मिलते हैं। अच्छा, ठीक है। तो ये जो हम इधर देख रहे हैं, इसको जरा दिखा। हाँ, ये बकरे जो हैं, ये काम ये घर के ही है। अब क्या है एक्चुअल में, जैसे पहले से रखी हुई है तो एक दो उनके होते रहते बच्चे, तो वो रखी हुई है। ठीक है, इस हिसाब से। अच्छा, ये बुल है इनका, और कितने दिनों का है बोल रहे हैं इसको? ये 33 मंथ का, 33 मंथ, यानी पूरे 3 साल नहीं हुए, अभी 3 मंथ बाकी इसमें। हाँ, इसकी एज में अभी बच्चा है।
और अपने यहाँ ही तैयार हुआ? मेरा खुद का तैयार किया हुआ है, सिर्फ 5 दिन का था बच्चा जब मैं खरीद के लाया था हरियाणा से, माँ के साथ आया था ये। हाँ। इनकी माँ ये पीछे खड़ी है। ये कौन सी है इसकी माँ? इसकी माँ ये वाली है। ये वाली इसकी माँ है, ठीक है। तो बहुत ज़बरदस्त है भाई। कौन सी है इसकी माँ? ये वाली ना, ठीक। और ये उसका? इसका एक भाई भी है, उधर अंदर रखा हुआ है, इसका एक भाई भी है। इसका भाई भी है। तो ये एग्रेसिव है कि कैसे? एकदम शांत है, एकदम शांत है। अच्छा, कोई एग्रेसिव नहीं, ठीक मुर्रा एकदम शांत ही होते हैं। नहीं तो इतना अगर देसी बुल अगर रहे हाँ, तो इतना करीब नहीं जा पाएगा आदमी, वो थोड़े से एग्रेसिव होते देसी। हाँ हाँ, ये शांत ही होते हैं। ठीक। और बहुत ज़बरदस्त है ये, ठीक है। तो इसके बच्चे अभी आए कि नहीं आए? इसके बच्चे इस बार भी आ जाएंगे। एक आया है जरूर, लेकिन वो बीमार कंडीशन में, उसकी माँ जो है 9 मंथ में ही बच्चा दे दी, तो वो थोड़ा सा वीक है। लेकिन इसके इस बार अभी 50 बच्चे आएंगे। मेरे यहाँ ही खुद है 9 आएंगे। और वो जो सामने पहनाए हैं उसके नाक में, वो नोजरिंग है, वो काबू करने के लिए होता है कि इनकेस अगर इसे नाक का टूट जाए रस्सी, हाँ, तो वो सेफ्टी के लिए वो कुल मिला के। नाक का अगर रस्सी टूट जाए तो क्या करें उस हिसाब से सेफ्टी के लिए? जैसे क्या है, इसकी लाइफ तो ज़्यादा दिन है ही नहीं, रस्सी की जाए 1 साल 2 साल बाद ऐसे ही खराब होकर टूट जाना है। या हो सकता है किसी लड़ाई में फंसा ले तो टूट जाएगा, लेकिन वो स्टील का वो नहीं टूटेगा। इस वजह से वो काबू करने के पर्पज से। तो आपने पूरी ब्रीडिंग सेटअप जो है हरियाणा जैसे बालाघाट में तैयार कर दी है, बिल्कुल, है ना? ये देखिए, छोटा सा काम है, तो स्टार्टिंग है। अब क्या है, कोविड की वजह से सब दिक्कत हो गई, हाँ, नहीं तो शायद कुछ और अच्छी कंडीशन में होते हैं। अच्छा, ठीक। तो ये जो आपका बुल है, इसका कोई नाम भी रखे हैं? बाहू का है। बाहू, अच्छा, ठीक है। तो बाहुबली पिक्चर आया तो उसके बाद पैदा हुआ है क्या? नहीं, उसके पहले का है, वो तो बाद में आई पिक्चर ऐसा लग रहा है, हमने तो देखे भी नहीं थे उस समय। अच्छा, ठीक। तो ये आपका एक बुल हो गया जो बहुत ज़बरदस्त है। तो उसका डिमांड आता है खरीदने का कि अभी नहीं आता है? नहीं, पिछले वर्ष नागपुर से आया था कोई बंदा, किसी ने रेफरेंस के थ्रू लाया रहा होगा। हाँ। क्योंकि ढूंढते हुए आते हैं इस समय में। हाँ हाँ, बहुत से फार्म है आजू बाजू लोकल में। तो जो बाहर के एनिमल आए हुए रहते हैं उनके काफ तैयार करते हुए पता रहता है लोगों को, तो फिर कोई ना कोई लिंक रहती है उनकी, जो इधर उधर खरीदी बिक्री का काम होता है, वो लोग आते रहते हैं। तो वो आया था पिछले वर्ष, मैंने बोला मुझे सेल नहीं करना है, क्योंकि मुझे ब्रीडिंग के लिए तैयार किया उसको मैंने, मेन चीज़ इस वजह से सेल नहीं किया उसको। इनको खाने में क्या देते हैं? वैसे तो अपने यहाँ पे जो है 3 प्रकार की चुनियाँ अवेलेबल होती है, चना, तुवल और उड़द। उसके अलावा जो कपास कॉटन खल होती है, कॉटन सीट की जो बनी हुई रहती है, अभी है क्या? एक वर्तमान में वो नहीं है, लेकिन चना और तुवल चुनी वो ये भी खिला रहे हैं। उड़द चुनी फिलहाल अभी इसलिए कि ड्राई मैटर अपने पास कम हो गया है। क्योंकि क्या एक ही जगह बंधे हुए जानवर रहते हैं, अगर ज़्यादा मात्रा में अनाज खिलाओ, यानी रेशो अगर उनका ड्राई मैटर के साथ में ना रहे तो डाइजेशन पर प्रभाव पड़ता है। इसलिए चना और जो तुवल की है, इसमें डाइजेशन में कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। अगर ज़्यादा भी खा ले तो इनके डाइजेशन में उतना इफेक्ट नहीं पड़ता, इस वजह से वही चला रहे हैं अभी। अच्छा, ये जो बैल हैं, ये समझाइए ज़रा। ये बालाघाट में बहुत दिखती इस तरीके की बैल, और इनका बड़ा बाजार है। ये एक्चुअल में क्या है, ये बैल बोले जाए तो अब प्रॉपर तो इनकी हम नस्ल की ये नहीं बोल सकते, क्योंकि जो बोले जाए तो कृषि आधारित बैल अब जो जिस एरिया में है उस एरिया के हिसाब से इसे अब गांव की लोकल भाषा में देसी में मुल्की बोलते हैं। अब इसका एक्चुअल में है क्या, ये तो समझ में नहीं आया, क्योंकि ये नस्ल ऐसी नाम की तो नस्ल होती नहीं है कोई। हाँ, लेकिन बालाघाट में इसको बोलते हैं, और बालाघाट के बैल जैसे पूरे छत्तीसगढ़ की तरफ सप्लाई होते हैं, और यहाँ बैलों का बड़ा काम होता है ना, और ये बैल हमारे तरफ जाते हैं। ठीक है, इसको मुल्की बोलते हैं यहाँ भाषा में। हालांकि एक्चुअल में मुझे ऐसा लगता है कि ये हरियाणा क्रॉस कहीं ना कहीं है, क्योंकि इनके हाइट लेंथ के देखते हुए। लेकिन अब बोल नहीं सकते, क्योंकि अब तो आजकल ऐसा ये सिस्टम आ गया है, बहुत सी ब्रीड मिक्स हो गई, कोई प्योर बची नहीं है। क्योंकि आजकल ऐसा है कि देसी गाय भी है, उनमें भी क्रॉसिंग करवा रहे हैं, तो हो सकता है कुछ क्रॉस ब्रीड निकल के आ जाए, पर ये वही मुल्की बोला जाता है इसमें। अच्छा, आइए आपके यहाँ जो वो बच्चे तैयार हुए उनको देखते हैं। हाँ जी, बताइए। ये वो बुल के साथ की है, लगभग इनकी भी एज 32 मंथ के आसपास है, और ये लगभग 7-8 मंथ की प्रेग्नेंट है ये सब। अच्छा, तो ये वही है कि जैसे हम स्टार्टिंग में जो इतना फीड खिला देते हैं, तो ये एक एज आते तक अच्छी तैयार हो जाती है, 17-18 मंथ में क्रॉसिंग लाइफ हो जाती है। तो इस हिसाब से है, ये सब उन्हीं के साथ की है। अच्छा, अभी ठीक। तो एक चीज़ मुझे बताइए, आइए, ये डेयरी के बिजनेस से सेटिस्फाइड है? सेटिस्फाइड का ऐसा है हाँ हाँ, कि हम जिस हिसाब से बोले
कि भैया बाहर सेक्टर में जो एक रेशो रहता है कि पढ़ा लिखा आदमी की जो इतने अमाउंट कमाते हैं, ये वो सबकी अपनी एक अलग चीज़ है। एक ऐसा है कि ग्रामीण लेवल पे कृषि आधारित परिवार को लेके चलो, तो एक हिसाब से ऐसा है कि परिवार गांव में रह के अपना सर्वाइव कर सकते हो अच्छे से, इस हिसाब से है। हालांकि अच्छा खासा कमा भी सकते हैं, ऐसी बात नहीं, कमाते भी है, लेकिन क्या एक्चुअल में क्या है, बहुत सी कंडीशन ऐसी आ जाती, कभी एनिमल बीमार हो जाए या किसी प्रकार का ऊंच नीच रेशो हो जाए। जैसे अभी ये जो समय रहेगा फीट अधिक रेट का हो जाता है, लेकिन दूध का रेट तो बढ़ता नहीं, लगभग वही सेम रहता है, तो इस वजह से कुछ लॉसेस भी रहते हैं, लेकिन फिर भी बच जाता है। हाँ, अच्छा खासा बच जाता है, इतना भी नहीं कि। तो अच्छा खासा में तकरीबन एक साल में कितना बच जाता होगा? वो तो ऐसा है कि फार्म पे है, अगर आपके पास 10 एनिमल है तो ये समझ लो, अगर तकरीबन सब 15 लीटर एवरेज की है तो ये समझ लो 700 रुपये पड़ेगा, लेकिन एक्चुअल में चलता नहीं, 500 रुपये रेशो भी मानो, तो ये समझ लो पर डे वो तकरीबन 4 से 5 हज़ार पर डे, तो एक बहुत लंबा अमाउंट हो जाता है कि मंथली 1 लाख तक चल जाता है। लेकिन बात ऐसा है कि 1 लाख का अगर दूध सेल करता है तो 50 से 60 हज़ार का फीड भी खिलाएगा, मतलब 40,000 पकड़ के चले। हाँ बिल्कुल, 30 से 40 हज़ार, तो ये एक वजह से एकदम मिनिमम में पकड़ के चले। हाँ, फिर भी रेशो 25 हज़ार पर मंथ के आसपास कवर कर सकते हैं। यानी कहना चाहें फिर उसके अलावा जो आपके यहाँ बच्चे तैयार होंगे वो अलग, वो एक बोनस है ना। बोनस है। 25,000 रुपया आप समझ लो मूलधन समझ लो, जो हर महीने आपको आ रहा है, और जो आपके यहाँ बच्चे तैयार होंगे वो एक बोनस तैयार होंगे, है ना। एक ऐसा है कि 3 साल में तुमको 1 से 1.5 लाख का एनिमल तैयार मिल जाता है। हाँ, जो आपको बाहर खरीद के लाना नहीं पड़ता। और वो ऐसा है कि तुम जिस ब्रीड से चाहे वो तैयार कर सकते हो अपने घर पे। अगर तुम्हारे पास उस टाइप की व्यवस्था है तो आप चाहे उसमें नस्ल चेंज कर लो। क्योंकि वैसे तो मेनली देखा जाए तो भैंस में मुर्रा सर्वाधिक गुणवत्ता के रूप में देखी जाती है। तो अभी तो मुर्रा ही अपने जो लाए उसी को मदर इसके हिसाब से चला रहे, मेन जो बेस है अपना। हालांकि तो आगे चल के इसको शायद जाफरा में भी कन्वर्ट करेंगे हम, पर अभी टाइम है, थोड़ा टाइम है। तो ये देख रहे थे आप भैंस पालन, गांव कौन सा था भाई? सिवनी कला से देख रहे थे। और ये जो बालाघाट के गांव का नाम है बिल्कुल छत्तीसगढ़ के गांव के नाम के तरीके से हैं, ऐसे गांव हमारे यहाँ भी होते हैं। और ये हम आपको मध्य प्रदेश में बालाघाट जिले से दिखा रहे थे। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो लाइक कर ले। धन्यवाद। मैं ओम प्रकाश सर।